नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभितोष सिंह। कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपा रखा है। ऐसे में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की अपनी मुहिम में जुटा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर निधि जैन बुखारिया। तो डॉक्टर निधि से आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। हमारा फोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करता रहेगा, तो आप भी कॉल कीजिए और डॉक्टर से अपने सवाल पूछिए। डॉक्टर निधि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे मैम जानना चाहेंगे कि इस वक्त आपका काम कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक मनोचिकित्सक की जरूरत अमूमन अब हर किसी को पड़ रही है इस वक्त। हेलो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। अभी के टाइम में, जो कोविड के टाइम में मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। लोग हेल्पलेसनेस फील कर रहे हैं, उनको पता नहीं रहता, बहुत बार सही जानकारी नहीं होती है क्या कोविड के सिम्टम्स होते हैं, क्या करना है, क्या वो पॉजिटिव है नहीं है। बहुत सारी जानकारी उनको सही मिलती है तो बहुत सारी नहीं भी। घर पे रहते हैं पूरे टाइम घर पे रहने की वजह से बाहर नहीं जा पाते। जो अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो जो एक मेंटल फिटनेस के लिए थोड़ा बाहर जाना, घूमना फिरना, सबसे लोगों से मिलना जुलना, वो भी अभी रेस्ट्रिक्ट हो गया है। लोग लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, बच्चे बाहर खेलने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। तो ये थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फिर लोगों को डर बना हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डर की। आपको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है, या आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, बात ये नहीं है। बात आपको डर लगता है, यदि मैं या मेरे घर में कोई पॉजिटिव हो गया तो वो क्या करेगा, कहाँ से उसे ऑक्सीजन मिलेगी, इंजेक्शंस मिल पाएंगे क्या, उसको प्रॉपर बेड मिल पाएगा हॉस्पिटल में, क्या अगर मिल भी गया तो क्या जितना उसका जो फाइनेंशियल जो होगा कंडीशन, उसके हिसाब से वो अफोर्ड कर पाएगा उस चीज़ को। ये डर बहुत बना हुआ है। इसके अलावा जिन लोगों ने अपने घर में से किसी को खो दिया है, तो बाकी लोगों को दूसरे लोगों के खोने का डर, और उसके बाद उनको जो ग्रीफ होता है वो बहुत बेकार होता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जब कोई बीमार होता है किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी एक सीवियर इलनेस से, तो वो इंसान चाहता है कि बाकी लोग उसके साथ बैठें, उसको उसकी केयर करें। एटलीस्ट अगर कुछ दिक्कत भी होती है, सीवियरिटी भी बढ़ जाती है, तो उसके फैमिली मेम्बर्स उसके साथ रहें। लेकिन इस इन्फेक्शन में ये प्रॉब्लम है, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब किसी को इन्फेक्शन होता है तो दूसरे लोग उसकी केयर भी नहीं कर पाते हैं, पास भी नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को बढ़ जाता है और मेंटली कहें तो टूट जाता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से कोविड पेशेंट्स में ये अपना जो मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। नींद नहीं आ रही है, एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे हो रही है। कि ये मुश्किलें हैं इस वक्त और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इस समस्या का निदान कैसे होगा, इस प्रॉब्लम से हम दूर कैसे जा सकते हैं? क्योंकि आसपास ना चाहते हुए भी हमें इस तरह की खबरें मिल जाती हैं। कोई हमारा जानने वाला, कोई हमारा रिलेटिव कहीं ना कहीं इसकी कोविड की चपेट में है। तो इससे निजात कैसे पाएं? वो कौन से तरीके अपनाएं कि हम अपने विचार को, अपने दिमाग को थोड़ा सकारात्मक रख सकते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं? जी, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन लिमिटेड रखें। जैसे जो बहुत सारी साइट दिखा रही हैं कि क्या करना चाहिए, रियल में क्या करना चाहिए, बट बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, अगर किसी को कोई एक नेगेटिव न्यूज़ मिल गई तो उसको इतना ज़्यादा देखते हैं, गूगल पे सर्च कर करके देखते हैं, न्यूज़ में सर्च करके देखते हैं, उसको बहुत बार डिस्कस करते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे टाइम में, जब डेफिनेटली स्ट्रेस इज़ नॉर्मल, क्योंकि ऐसा जो टाइम ही एक पेंडेमिक का चल रहा है, तो ऐसे टाइम में हर नेगेटिव न्यूज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करें। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सबको देखें। अपना रूटीन मेंटेन रखें। अगर आप लॉकडाउन है तब भी घर पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप मेंटली फिट रहना चाहते हैं और नहीं चाहते कि आपको मेंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो, बायोलॉजिकल फंक्शंस, आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपरली सोते हैं, टाइम पर सोते हैं, टाइम पर उठते हैं, तो आपकी जो ब्रेन को रेस्ट मिलता है, वो आपको बहुत सारी बीमारियों, मेंटल प्रॉब्लम से बचा सकता है। तो लोग अपना रूटीन फॉलो करें। नाइट में सोने से जस्ट पहले भी इंफॉर्मेशन ना लेते रहें। एक रूटीन फॉलो करें, टाइम से सोएं, उठें, खाना पीना, अपनी केयर, डाइट और एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपकी फिजिकल फिटनेस रहेगी, और जब फिजिकल फिटनेस रहेगी तो आपके मेंटल के भी चांसेस। इसके अलावा थोड़ा योगा करें, मतलब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है जो लोगों को
नहीं पता होती या नहीं करना चाहते, दे थिंक कि उसको उससे कुछ होगा नहीं या मतलब नहीं है, बट रियल में अगर आप गहरी सांस लेते हैं, रोकते हैं और धीरे धीरे छोड़ते हैं, 5 सेकंड लेते हैं, उसको होल्ड करते हैं और 7 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ते हैं, अगर ऐसी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज दिन में आप 3 बार करते हैं तो रियल में आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो आपके एंग्जाइटी के जस्ट अपोजिट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो आपकी जो घबराहट है, बेचैनी है, धड़कन बढ़ रही है, हाथ कांप रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ों से आपको आराम मिल सकता है। तो अपना लाइफस्टाइल और लोगों से कनेक्टेड रहें। आप सोशली जाके कनेक्ट नहीं कर सकते, बस सोशल मीडिया और सबसे कनेक्ट कर सकते हैं, लोगों से बात करते रहें। अपने मन में भी अगर आप बहुत परेशान हो रहे हैं, कोई भी मन में प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चंस लग रहे हैं, तो इतने सारे प्लेटफॉर्म में इतने सारे लोग हेल्प करने के लिए हैं, उनसे डिस्कस करें, घर वालों से डिस्कस करें, ये सभी करते रहें। अपने मन की बात मन में ही रख के कॉलर हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं इंदौर से, अरविंद। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल अपना पूछिए डॉक्टर से। हाँ मैडम, ये मुझे ना दिन भर घबराहट होती रहती, नींद नहीं आती है, सो नहीं पाता हूँ रात पर, ऐसा लगता रहता है कि अब कोरोना हो जाएगा, अब मैं मर जाऊंगा। और ये जब से पहला एपिसोड आया है उसके बाद से, जब पहली वेव आई थी कोरोना की, उसके बाद से ही ऐसा होता रह रहा है। तो आप बताइए क्या कर सकता हूँ, क्या दवाइयाँ खाने की जरूरत पड़ेगी मुझे? बिल्कुल 24 घंटे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सीने पे कुछ भारी हो गया और डर लगा रहता है, हमेशा डर में रहता हूँ मैं। जी देखिए, आपको ये जो घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, डर हो रहा है, ये सभी एंग्जाइटी की सिम्टम्स हैं। तो आप अभी मेडिकेशन के पहले आप जो कर सकते हैं वो पहला काम कीजिए। पहला तो अपना रूटीन रखिए प्रॉपर, थोड़ा सा पॉजिटिविटी के लिए कुछ भी पॉजिटिव आप दिन भर में कर सकते हैं। अपने आप को बिजी रखें। बिजी मतलब आपको जो भी काम, आपकी हॉबीज़ हों, आपको जिस भी काम में अच्छा लगता है, मन लगता है, यू फील हैप्पी, वो काम करते रहें, ताकि आप बिजी भी रहेंगे और आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि आप बिजी हैं। और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसको मैंने अभी जस्ट बताया है, गहरी सांस लेना, रोकना और धीरे धीरे छोड़ना, ये एक्सरसाइज करते रहें। ये बहुत कुछ आपके एंग्जाइटी को कम कर देगी। यदि फिर भी आपको उसके बाद भी लगता है कि आराम नहीं हो रहा है, देन यू कंसल्ट टू साइकेट्रिस्ट। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब मिल गया। डॉक्टर निधि, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये तो बात हो गई बड़ों की, लेकिन बच्चे जो इस वक्त घर में हैं, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, ये जो एज ग्रुप है बच्चों का, इस वक्त उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको भी किस तरीके से बूस्ट किया जाए, क्योंकि दिन भर व्यस्त रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसके बाद वो फ्री हैं दिन भर, तो उनको किस तरीके से थोड़ा सा पॉजिटिव रखा जा सकता है? जी डेफिनेटली, अभी जो बड़ों के साथ प्रॉब्लम है वो बच्चों के साथ भी आ रही है, क्योंकि बच्चे का मेन जो चीज़ होती है स्कूल जाना, अपने फ्रेंड्स से मिलना, पढ़ाई करना, वहाँ पे टीचर से मिलना, वो सब उनका कम्युनिकेशन अभी उतना प्रॉपर नहीं हो रहा है। 1 आवर 2 आवर दे जो है ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन इसके अलावा वो घर में रहते हैं। तो बच्चों के लिए भी हमें ज़रूरी है कि बड़े अपने साथ साथ बच्चों को भी समझें, एम्पैथेटिक हो, उनकी समझें, उनकी फीलिंग समझें, एक्टिव लिसनिंग करें। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उनको प्रॉपर सुने, यदि वो घबरा रहे हैं तो उनको सुना जाए। तीसरा, अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है और अगर वो कोई भी क्वेश्चन पूछता है आपसे रिलेटेड टू कोविड कि हाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वो भी सुन रहे हैं, न्यूज़ में सुन रहे हैं, आपके घर में भी कोई अगर रिलेटिव को किसी को भी कुछ होता है, देन वो सुन रहे हैं ये सब। और अगर जो इन्फॉर्मेशन होती है जब उनका इनकम्प्लीट होती है तो वो और ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको भी डर होता है कहीं मेरे मम्मी पापा को कुछ ना हो जाए, मेरे घर वालों को कुछ ना हो जाए। तो बेटर है कि ऐसे टाइम में हम उनको सुन के एक सिंपल वे में जो भी हम उन्हें बताना चाहें, एटलीस्ट जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं या उनके मन में आता है, तो उसको एक आंसर करें, ताकि वो भी समझें कि हाँ क्या हो रहा है। हम जो नहीं बताना चाहते वो नहीं, बट जो चाहते हैं तो उनको सुन के प्रॉपर उनको आंसर करें। इसके अलावा उनको भी बिज़ी रखें, उनको जो भी गेम्स वगैरह आपके यहाँ हैं, या जो भी गेम्स आप नए जो बच्चे खेल सकते हैं आपस में, या आपके साथ ही जो टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वो प्रॉपर टाइम उनको दें। और उनके सामने ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त सिर्फ नेगेटिव बातें करते रहें, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कोशिश करें कि उनके सामने हर वक्त नेगेटिव कॉन्वर्सेशन ना करें जिससे वो परेशान हों, और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ खेलें, उनको आपस में नए गेम्स आप सजेस्ट करें कि वो क्या खेल सकते हैं, क्या क्या और कर सकते हैं उनके बिज़ी रहने के लिए। उनकी पढ़ाई का उनका भी रूटीन एक फिक्स होना चाहिए, सोना उठना सब कुछ। तो ये सब चीज़ उनके साथ भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। मनोहर, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा निवेदन था कि कोविड-19 में देश में डर व भय का अधिक है,
जिसके कारण डिप्रेशन, नकारात्मकता के कारण जीवन में अनिश्चितता बनी है। कृपया मार्गदर्शन दें। जी, डेफिनेटली ये अनिश्चितता बनी हुई है हर चीज़ को लेके अभी के टाइम में, बिकॉज ये पहली बार ही जो हुआ है कोविड, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। अभी फर्स्ट सेकंड वेव आई है तो अनिश्चितता होगी, क्योंकि स्टडीज़ भी इतने कम टाइम में प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए बट वन थिंग यू कैन डू, अनिश्चितता है सबके लिए है, एक्सेप्टेंस इज़ द ओनली की। आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, किसी एक के साथ तो नहीं हो रहा ना, सबके साथ हो रहा है। और क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये भी किसी को नहीं पता। तो जस्ट एक्सेप्ट इट, जो भी हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है ना, गॉड गिफ्टेड है, हो रहा है सबके लिए। तो फिक्स अपने अपने माइंड को एक ही चीज़ सिखाएं, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, ठीक है। हम जिस चीज़ में, हमारे पास दो चीज़ें ऑप्शन होते हैं, एक हम उस चीज़ के साथ फाइट करें जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, और दूसरा उस चीज़ के साथ फाइट करें जिसके लिए हम कर सकते हैं। तो हमें हमेशा वही करना चाहिए जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जो हम कर सकते हैं। अगर हम बैठ के सोचने लगें कि कब ये लॉकडाउन खत्म होगा, कब कोविड जाएगा, कब कैसे होगा, क्या हम बचेंगे नहीं बचेंगे, हमारी फैमिली कैसे होगी, ये क्वेश्चन सोचने बैठ जाएं, क्या किसी के पास भी इन क्वेश्चंस का आंसर है? नहीं ना। जब नहीं है तो हम इनके बारे में क्यों सोचें? हम वही सोचें ना जो हमारे हाथ में है। जो हमारे हाथ में है वो हम कर सकते, तो हम वो नहीं सोचते हैं कि जो हम कर सकते हैं। लोग मास्क लगाना प्रॉपर नहीं चाहते हैं, लोग अभी भी गैदरिंग में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, सैनिटाइजेशन में सबको आलस आता है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना नहीं चाहते हैं, मिलना जुलना अभी भी बना हुआ है। ये सब हम कर, जो हमारे हाथ में है ये सब हम नहीं करते। जब क्लियर कट कितना गवर्नमेंट बता रही है कि हाँ मास्क अकेले लगाएंगे उसी से ही आप बच सकते हैं, बट वो नहीं करना है। आपको सोचना है बस बैठ के, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो प्लीज़ ये प्रॉब्लम फोकस अप्रोच ना अपनाएं, सॉल्यूशन फोकस अप्रोच अपनाएं। जो कर सकते हैं उस पर काम कीजिए, जो आपके हाथ में है वही कीजिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के टाइम एनर्जी कुछ भी वेस्ट नहीं कीजिए, अपना मेंटल प्रेशर नहीं बढ़ाइए। बिल्कुल मैम, इस वक्त मतलब दो तरह के लोग हैं, ये बात आप भी मानेंगी। एक ऐसे लोग हैं जो बगैर मास्क के वो बाहर नज़र भी आ जाएंगे, अभी भी नज़र आ जाएंगे, और उनका ये मानना है कि उनको तो कोरोना हो ही नहीं सकता है। और एक लोग ऐसे हैं जो दूसरे हैं, उनको लगता है कि पूरी दुनिया को भले ही कोरोना हो या ना हो लेकिन मुझे ज़रूर कोरोना होगा। तो ये जो दोनों तरह के लोग हैं, और जो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, वो सारे जो नियम कानून है वो सब उनके ऊपर लागू भी हो रहा है और उसको वो अपना भी रहे हैं। वो मास्क भी पहन रहे हैं, वो सैनिटाइज भी कर रहे हैं हाथों को, वो बार बार हैंड वॉश भी कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से देखा जाए? जो डर है, क्या डर वाकई इस वक्त अच्छा है आज के माहौल में? देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन अच्छा है। जैसे हम जानते हैं कि हर चीज़ एक लिमिटेड अमाउंट में, लिमिट में हर चीज़ अच्छी होती है, ना कम अच्छी होती है और ना ही अति अच्छी होती है जी। तो ऐसे ही अगर आप बिल्कुल नहीं डर रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे तो कोरोना हो ही नहीं सकता ड्यू टू एनी रीज़न, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हो सकता, सो इट इज़ नॉट गुड एट ऑल, या फिर उनके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, या फिर वो चीज़ों को जब तक सामने नहीं देख लेते, मानते नहीं हैं, उनकी टेंडेंसी ऐसी होती है, और या फिर वो इस टाइप का उनका पर्सनालिटी होता है कि दे वांट टू ब्रेक द रूल्स, तो इसलिए वो रूल्स ब्रेक करना चाहते हैं। जैसे कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं जो रूल्स ब्रेक करके, अगर गवर्नमेंट ने कोई रूल दिया है तो उसको ब्रेक करना ही है, उसको नहीं मानना है ना। तो ये फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से जो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो कोविड नहीं हो सकता, या फिर बहुत बार ये एजुकेशंस नहीं होती, वो क्लियर जो इन्फॉर्मेशन हमारी जो रिलायबल साइट से मिल रही है वो नहीं जानते, देखना सुनना, वो कहीं कभी कोई भी अगर कहीं से भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं, जो इन्फोडेमिक हम लोग आजकल देख रहे हैं। और किसी भी गलत मतलब एक कोई गलत वीडियो भी अगर डाल देता है, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन भी, उसको जाके वो पकड़ लेते हैं और उसके हिसाब से वो कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं है, है ना। और सेकंड थिंग, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत डरे होते हैं, वो क्या होता है कि जो थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, या फिर उनके घर में रियल में उन्होंने इस प्रॉब्लम को फेस कर लिया हो, या फिर पहले से ही उनकी थोड़ी सी टेंडेंसी हो सेंसिटिव हो, किसी भी मेंटल प्रेशर को झेलने की क्षमता उनकी उतनी नहीं हो, मेंटल इम्यूनिटी उनकी उतनी अच्छी नहीं हो, और जैसे ही जो पेंडेमिक की वजह से जो स्ट्रेस बढ़ा है, तो उस स्ट्रेस में उनको जो, या वो उनको एंग्जाइटी हो गई है, या उनको डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, एक्सेसिव डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं,
तो वो ओवर मतलब प्रिकॉशन भी ज़्यादा ले रहे हैं। सो इट्स गुड कि चलिए प्रिकॉशन ले रहे हैं, लेकिन डर भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, डरते हैं, तो आपका कॉर्टिसोल रिलीज होता है जो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, और जब आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होगी तो आपको इन्फेक्शन की लिथेलिटी के ज़्यादा चांसेस होंगे। सेकंड, जब आप बहुत ज़्यादा डरे होते हैं तो कभी कभी आपका माइंड भी काम ढंग से नहीं करता और आप नहीं समझ पाते कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, तो वो भी आपके लिए नुकसान होता है। इसलिए हर चीज़ ऑप्टिमल लेवल में ही ठीक होती है। तो आप उसमें दोनों साइड रखिए। नॉर्मल डर मतलब सारी इन्फॉर्मेशन लेते भी रहिए, उनको फॉलो भी कीजिए, और बहुत ज़्यादा डरने से भी कुछ नहीं होना है। बस अपने उसमें रहिए कि अपना जो जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं गवर्नमेंट की साइड से, उनको प्रॉपर फॉलो करती चाहिए। अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। यानी कि इतना डरिए कि आपका नुकसान ना हो, फ़ायदा हो। एक चीज़ और मैम, ये समझना चाहेंगे कि खान पान में क्या चीज़ों को शामिल करें, वो कौन सा खान पान हो जिसको अपना कर इस वक्त अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखा जा सकता है और इस तरीके के स्ट्रेस से भी बचा जा सकता है? जी, खान पान की बात कहें तो सबसे मतलब एक ही मेन चीज़ कहूँगी कि एक हेल्दी डाइट लें। हम सभी जानते हैं कि हेल्दी डाइट में मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, नट्स, है ना, ये सभी चीज़ें जो एक हेल्दी डाइट्स होती है वो आप प्रॉपर लें, और इसका फ्रूट्स वगैरह ये सभी आप लें। इसके अलावा आप जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो लोग अगर बाहर की चीज़ें अभी तो अवेलेबल नहीं है लेकिन होती हैं, तो भी लोग जो उल्टा सीधा खाते हैं, तो बेटर है कि स्नैक्स वगैरह ये सब लेने से अच्छा एक हेल्दी डाइट लें। और फिर भी ज़्यादा कहें तो प्रोटीन रिच डाइट इज़ गुड, है ना। तो इसलिए अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे, टाइम से खाएंगे, और ये नहीं कि अभी फास्ट कर रहे हैं खा नहीं रहे हैं, दोनों वो नहीं करें। प्रॉपर टाइम टू टाइम 2-3 टाइम जितने टाइम भी आप लेते हैं, प्रॉपर टाइम टू टाइम एक अपना हेल्दी जो घर का मील होता है वही लें जी। और पानी इस खूब पिएं। वक्त इस माहौल में चाय कॉफ़ी का रोल कितना इस वक्त मुफीद है, कि चाय कॉफ़ी कितने नुकसान कर रही है या कितने फ़ायदा पहुंचा रही है? क्योंकि ग्रीन टी का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसके अलावा चाय कॉफ़ी जो लोग इसके शौकीन हैं उनको भी एक बहाना है कि हम चाय कॉफ़ी पी रहे हैं तो स्ट्रेस लेवल हमारा कम हो रहा है। क्या वाकई ऐसा होता है? जी नहीं, चाय कॉफ़ी अच्छी चीज़ नहीं है। चाय कॉफ़ी अभी आप सोचें कि आप लॉकडाउन में हैं और आप घर पे हैं, तो दिन भर आप चाय कॉफ़ी पीते रहें ये सोच के कि हाँ ठीक है, आप थोड़ी देर फ्री बैठ गए तो आप क्या करें, तो चलिए एक चाय ही पी लेते हैं, है ना। तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं है चाय कॉफ़ी बार बार पीना। और चाय खुद में कैफ़ीन जो होता है वो नशे की कैटेगरी में ही आ जाता है। माइल्ड भी हो, आपको ही पता है, जब जो लोग लगातार कैफ़ीन लेते हैं और अगर जब वो चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं तो उनको हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम होने लगती है, उनको वही इच्छा भी होती है लगातार पीने के लिए। तो इसलिए चाय कॉफ़ी को प्लीज़ उसको बढ़ाएं नहीं, और ना उसकी क्वांटिटी बढ़ाएं, और जितना हो सके लिमिटेड अमाउंट में ही लें। बिल्कुल। एक चीज़ और इस वक्त समझना चाहेंगे कि इस बार जो सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा वो अलग हैं पिछली बार से। तो वो नए सिम्टम्स क्या हैं जिनको हम देखकर हम समझ सकते हैं कि कि हम कोविड पॉजिटिव हैं? क्योंकि आरटी-पीसीआर जो टेस्ट हो रहे हैं उसका रिजल्ट आने में भी 2 से 3 या 4 दिन का वक्त लग जा रहा है। जी, तो जो आपके कोविड के सिम्टम हैं तो उसमें आपको जैसे है कि फ़ीवर आना, तो फ़ीवर को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको विदाउट किसी रीज़न भी आपको फ़ीवर आ रहा है या लगातार ड्राई कफ़ हो रहा है, आपको खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर में वीकनेस लग रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको ऐसे में अगर आपका रिज़ल्ट आरटी-पीसीआर का आने में टाइम भी लग रहा है 2-3 डेज़, स्टिल उस टाइम में भी आप अपने आप को आइसोलेट रखें, घर वालों से दूर रखें। और अगर आपको ऐसा लगता है आपके घर में अगर ऑक्सीमीटर हो तो बेटर है कि आप ऑक्सीजन चेक कर लें। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है, आपका फ़ीवर 1-2 दिन में आपकी रिपोर्ट के पहले भी आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, या सांस में लेने में दिक्कत हो रही है, तो तुरंत ही जाके डॉक्टर को कंसल्ट करें। बिल्कुल। देखिए, चाय कॉफ़ी का भी जिक्र मैंने किया था, लेकिन एक और तबका है जो स्मोक करता है, जो ड्रिंक करता है, और उनका कहना है कि ड्रिंक करने से भी बेहतर वो फील करते हैं, बेहतर महसूस करते हैं। और बीच में तो इस तरीके की भी बात उठी थी कि ड्रिंक करने वाले लोग ज़्यादा स्वस्थ हैं, ज़्यादा बचे हुए हैं कोरोना से। क्या वाकई ऐसा है? इसके लिए मैं ये कहूँगी कि जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक इज़ नेवर एवर गुड। और ऐसा कोई क्लियर कट स्टडी नहीं है कि ड्रिंक करने से आप कोविड से बचे रहेंगे। बट हाँ,
ड्रिंक करना, लोग इसलिए बोलते हैं कि ड्रिंक कर रहे हैं तो वो करते रहें, वो छोड़े नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जो ड्रिंक करता है जिसको अल्कोहल की लत होती है, तो जब वो अचानक से विदाउट डॉक्टर से कंसल्ट किए अचानक से शराब एकदम से बंद कर देता है, तो उसकी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, विड्रॉल सिम्टम्स जिनको हम कहते हैं, कि वो घबराहट होती है, नींद नहीं आना, बेचैन होना, हाथ कांपना, तो ये सभी दिक्कत उसको होती हैं, तो इसलिए वो इतना परेशान होता है और लोग नहीं छोड़ना चाहते, उनको लगता है कि कंटिन्यू किए रहें। तो डेफिनेटली अभी अगर आपको कोई नशा लगातार करता है और जो नशे की लत हो गई है, जिसको डिपेंडेंस आ गई है और नशा को छोड़ने पे उसको विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, सालों से जो नशा ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमेशा जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, नशा मुक्ति विशेषज्ञ वही होते हैं, तो उनके पास जाके ऑन मेडिकेशन नशे को छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने खुद से एक दिन आप नशा अचानक से छोड़ देते हैं तो भी आपको दिक्कत होती है, इसलिए हमेशा डॉक्टर के सुपरविज़न में ही नशा छोड़ें, ताकि उस टाइम के लिए इमीडिएट कुछ दिनों के लिए इनिशियल 10-15 डेज़ के लिए ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो नशे की विड्रॉल सिम्टम्स, जो फिजिकल और मेंटल एडवर्स जो रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, उनको नहीं होने देती मेडिसिन। तो ऐसे में आपको कोई रिएक्शन भी नहीं होगी और धीरे धीरे मेडिसिन बंद कर दी जाती, तो आपका नशा बाद में छूट जाता है। पर ऐसा नहीं है, नशा आपकी चीज़ों को कम कर देता है, नशा आपकी एंग्जाइटी को कम नहीं करता। जो नशे की लत में है, जब वो छोड़ते हैं तो उनको एंग्जाइटी हो सकती है, तो इसलिए वो लेते रहते हैं। बट प्लीज़ आप ये मतलब ये अच्छी चीज़ नहीं है कि अगर आपको लगता है कि टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही हो, आप नशे को लेने लगे या नशे को बढ़ा दें। बेटर है कि जितनी जल्दी से जल्दी इसको छोड़ दें उतना अच्छा है। बिल्कुल बेटर है कि जितनी जल्दी छोड़ दें, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए डॉक्टर निधि। तो यहाँ पर आपने सुना कि डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि आप नशे की लत को छोड़िए, इसके अलावा अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सुधारिए ताकि इम्यून सिस्टम आपका बूस्ट हो, क्योंकि कोरोना की इस लड़ाई में इम्यून सिस्टम ही आपका साथ देगा और तभी इस लड़ाई को आप जीत सकेंगे। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।